नमस्कार दोस्तों, ज्ञानश्रय गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जीपीएससी मेंस से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा जो आंसर लिखने का तरीका होगा वो पहला हमारा क्या होगा, इंट्रो होगा। एक छोटा सा इंट्रो देंगे, उसके बाद क्या होगा, बॉडी होगा। बॉडी में हमारा सब हेडिंग, उसके अंदर बहुत कुछ होगा, डाटा वगैरह दिया जाएगा और साथ में हम लोग कंक्लूड करेंगे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, कृषि का ऋषि एक वर्ड है, दैट इज इट इज अ टाइटल गिवन टू सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर कौन थे, दैट इज इट इज अ क्रिएटर, मींस ही इज अ क्रिएटर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये जो मॉडल बनाया गया था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इनका क्रिएटर कौन है, दैट इज सुभाष पालेकर। और इनको टाइटल दिया गया दैट इज कृषि का ऋषि। तो ये बहुत अच्छा इंट्रो हुआ। एंड इट इज अ मेथड दैट हैज बीन क्रिएटिंग वेव इन द फार्मिंग कम्युनिटी इन इंडिया। ये जो मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेट है और इनको कल्चर किया, प्रोपोगेट किया जा रहा है, मीन्स ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो हो गया। अगला है, व्हाट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज द नेम इम्प्लाइज it is a method of farming where the cost of growing and harvesting plant is zero, where the cost of growing and harvesting plant is zero। मीन्स हम लोग को यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। मीन्स इट इज़ अ मेथड, और इट इज़ अ मेथड ऑफ फार्मिंग वेयर द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग प्लांट इज जीरो। दिस मीन्स दैट द फार्मर्स नीड नॉट परचेज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू एंश्योर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। बहुत अच्छा इंट्रो दे दिए। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो वन बाय वन हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। पहला पॉइंट है, नो केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। ना हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स और ना केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं। पर्पस क्या है, दैट इज इट प्रोटेक्ट्स द सॉइल डिग्रेडेशन। क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सॉइल डिग्रेडेशन। अगला है, रिलाइंग ऑन बायो फर्टिलाइजर्स। हम लोग किस पे रिलाई कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स पे एंड कंपोस्टिंग पे। That is use of earthworm, cow dung, urine, plant and human excreta। अगला है, future that is higher yield as compared to conventional farming method, it has higher yield। नेक्स्ट है इकोसिस्टम अप्रोच। इकोसिस्टम अप्रोच क्या होता है, एग्जाम्पल अगर ले, डेट इज लाइक फॉलोइंग द सिम्बायोटिक मेथड। सिम्बायोटिक मेथड्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इकोसिस्टम अप्रोच यूज करेंगे। अगला है रेन बेस्ड फार्मिंग मेथड। इनका फ्यूचर है रेन बेस्ड फार्मिंग मेथड। लास्ट फ्यूचर डेट इज रिड्यूस फार्मर्स इन्वेस्टमेंट। फार्मर्स को जो पैसा लगता है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। अब बात करेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इनका 4 पिलर होते हैं। पहला पिलर क्या है, वाटर वेपर कंडेंसेशन फॉर बेटर सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, वाटर वेपर कंडेंसेशन फॉर बेटर सॉइल मॉइस्चर। नेक्स्ट है बीजा मित्र। क्या है, बीजा मित्र। अगला है ईमो मित्र और उसके बाद है मल्चिंग। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बीजा मित्र क्या होता है, ईमो मित्र क्या होता है, एंड मल्चिंग एंड सॉइल एरेशन से रिलेटेड क्या है। बीजा मित्र में क्या हो रहा है, डेट बीजा मीन्स बीज, बीज मीन्स सीड्स। सीड्स ट्रीटमेंट विथ काउडंग एंड यूरिन बेस्ड फॉर्मुलेशंस। तो हम लोग सीड को ट्रीट करेंगे विथ काउडंग एंड यूरिन बेस्ड फॉर्मुलेशन। अगला है मल्चिंग एंड सॉइल एरेशन फॉर फेवरेबल सॉइल कंडीशंस। ठीक है, ईमो मित्र में क्या हो रहा है, डेट इज एंश्योर कर रहे हैं सॉइल फर्टिलिटी थ्रू काउ डंग एंड काउ यूरिन बेस्ड कॉन्केशन, मीन्स मिक्सचर ऑफ दीज, डेट इज काउ डंग एंड काउ यूरिन। बात करेंगे जीरो बजट जो है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड। अब क्या क्या कारण है जो कि नेचुरल फार्मिंग मेथड, जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड, उनके बारे में डिफरेंसेस देखेंगे। मीन्स जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वर्सेस कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड। पहला पॉइंट है इनपुट, डेट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यूटिलाइजेस काउ डंग यूरिन एज ए इनपुट टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनपुट में क्या यूटिलाइज कर रहा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, काउ डंग यूरिन। वेयर एज ए कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड में क्या यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर, डेट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगला है फार्मिंग सिस्टम से बात करें। यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो हमारा क्या, इंटरक्रॉपिंग है। वेयर एज बात करें कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड में, तो यहाँ पे क्या बात होती है, डेट इज मोनोक्रॉपिंग की बात होती है। ऑब्जेक्टिव बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट इज टू एलिमिनेट, डेट इज द एलिमिनेशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड प्रमोशन ऑफ गुड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। हम लोग क्या करें, प्रोमोट कर रहे हैं गुड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। वेयर एज ए कन्वेंशनल मेथड प्रोमोट्स द यूज ऑफ
पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स को हटाना है, वेयर एज इन केस ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड में ये प्रोमोट कर रहा है पेस्टिसाइड्स को। तो ये डिफरेंस इसका है। वाटर कंजर्वेशन से बात करें, डेट इज वाटर कंजर्वेशन, तो 0% नेचुरल फार्मिंग डेट इज एम्प्लॉयज वाटर कंजर्वेशन मेजर्स, वेयर एज कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड में बात करें तो ये हार्डली एम्प्लॉयज है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा हार्डली मीन्स ऐसा कोई मेजर्स लिया नहीं जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द विथ रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस देखेंगे 0% नेचुरल फार्मिंग का। पहले इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, दैट इज द रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ इनपुट इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ इनपुट इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर, दस रिड्यूस टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। क्या कर रहे हैं, पूरा कॉस्ट का कल्टीवेशन का जो हो रहा है उसको भी रिड्यूस कर रहे हैं। दैट इज रिड्यूस्ड सब्सिडी बर्डन, रिड्यूस हो जाए सब्सिडी बर्डन का। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस डेप्ट बर्डन ऑफ अ स्मॉल लैंड होल्डर, सिग्निफिकेंटली क्या रिड्यूस कर रहा है, डेट इज डेप्ट बर्डन ऑफ अ स्मॉल लैंड होल्डर्स। जो पहले पैसा ले करके जो काम करते थे अब उनको कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, तो इससे सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है डेप्ट बर्डन ऑन अ स्मॉल लैंड होल्डर्स। अगला फार्मर्स इनकम, फार्मर्स इनकम में क्या, डेट इज हायर यील्ड एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग, डेट इज लीड टू बेटर प्रॉफिट रियलाइजेशन। तो एक अच्छा पॉइंट बन जाता है। अगला है हायर यील्ड पर यूनिट लैंड, हायर यील्ड पर यूनिट लैंड एज ए साइमल्टेनियस क्रॉपिंग और डाइवर्स क्रॉप इज डन इंस्टेड ऑफ मोनोक्रॉपिंग। तो हम लोग बात किए हैं यहाँ फार्मर्स इनकम में पहला हो रहा है कि यहाँ पे हायर यील्ड हो रहा है और दूसरा है कि हम लोग यहाँ पे इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग हो रहा था। इस केस में हमारा क्या हो रहा है, जो डाइवर्स क्रॉप के कारण हमारा साइमल्टेनियसली जो हमारा यील्ड है पर यूनिट लैंड वो बढ़ जा रहा है। अगला है reduced cost of pesticides, reduced cost of pesticides and weedicides, that is elimination of pesticides and weedicides reduce the further expenses, expenditure further decrease हो जा रहा है। that is no wastage, यहाँ पे एक और अच्छा वर्ड है, that is no wastage as optimum use of all farm resources is done and use of plant waste, food waste etc. and वर्मी कंपोस्ट को क्या यूज एज अ मैनुअल जैसे यूज किया जाता है। अगला है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये भी एक पॉइंट बन जाता है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट से रिलेटेड क्या बात हो रही है, डेट इज क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, डेट इज नेचुरल, अगर हम बात करें नेचुरल एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस अगर करते हैं, मीन्स एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हमारा काफ़ी अच्छा होगा, इससे रिड्यूस हो रहा है डेट इज CO2 एमिशन एंड दस लिमिटिंग द क्लाइमेट चेंज एंड फर्दर डेट इज इट रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सॉयल हेल्थ से रिलेटेड क्या बात हो रही है, डेट इज एलिमिनेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इंप्रूव द सॉयल हेल्थ एंड मल्चिंग, जो मल्चिंग क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है सॉयल इरोजन को, न्यूट्रिशन डिप्लीशन को एंड एज वेल एज स्लाइन इंट्रूशंस को। तो मल्चिंग हम लोग ऑलरेडी ये पिलर्स है 0% नेचुरल फार्मिंग का, तो ये मल्चिंग क्या कर रहा है, सॉयल इरोजन को कम कर रहा है। फर्दर है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, तो बायोमैग्निफिकेशन जो हो रहा था और पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स इन द फूड चेन कैन बी अवॉइडेड, क्या है कि यहाँ पे हम लोग पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। फर्दर है वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड क्या हो रहा है, डेट इज रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज इंटर क्रॉपिंग विथ मिलेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जो इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं मिलेट के साथ, तो ये हेल्प्स इन कॉम्बेटिंग द ड्राई स्पेल्स, तो ये भी हमारा कि क्रॉप भी लग जाएगा और ओवरऑल हमारा जो नेचुरल वाटर बॉडीज है वो रिप्लेनिश भी हो जाएगा। अगला हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स अंडर द नेशनल वाटर मिशन, तो नेशनल वाटर मिशन में जो ऑब्जेक्टिव था वाटर कंजर्वेशन का वो भी हमारे यहाँ फुलफिल हो रहा है। व्हाट आर द इश्यूज विद कन्वेंशनल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इश्यूज हैं। पहला इश्यूज आता है डेट इज हायर इनपुट कॉस्ट, कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड में काफ़ी ज़्यादा मोनोक्रॉपिंग होता है तो हायर इनपुट कॉस्ट आएगा। सब्सिडी बर्डन फॉर द गवर्नमेंट, ये भी एक प्रॉब्लम है। इरेटिक यील्ड, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। लो प्रॉफिट फॉर फार्मर्स, लो प्रॉफिट है फार्मर्स के पास। एंड प्राइस फ्लक्चुएशन ड्यू टू इंटरनेशनल कंपटीशन, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। डेट इज प्रोडक्शन तो हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा ड्यू टू इंटरनेशनल कंपटीशन। अगला इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, डेट इज हाई कार्बन फुटप्रिंट एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यूट्रिफिकेशन भी होता है, डेट इज ड्यू टू लीचिंग ऑफ फार्म न्यूट्रिएंट। लो रेजिलियंट टू क्लाइमेट स्ट्रेस, मोनोक्रॉपिंग में क्या काफ़ी ज़्यादा लो रेजिलियंट होता है। अगला पॉइंट आता है 0 बजट नेचुरल फार्मिंग कुड बिकम अ सोल्यूशन। अगला हम लोग अब कंक्लूड करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन कैसे करने वाले हैं देखो, 0 बजट नेचुरल फार्मिंग कुड बिकम अ सोल्यूशन टू एग्रीकल्चर conundrum and might help in farming agriculture into profitable action। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक
एक बूंद जैसे काम कर सकता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट मस्ट एक्सपैंड द कवरेज, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट मस्ट एक्सपैंड द कवरेज ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग टू अदर विलेजेस इन एडिशन टू द सजेशन ऑफ स्वामीनाथन कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है, स्वामीनाथन कमेटी मस्ट ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड इन एडिशन टू दिस स्वामीनाथन कमेटी। ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ये भी एक्सपेंड करना चाहिए। अगला है लास्ट कंक्लूड करें, डेट इज आंध्र प्रदेश इज प्रोमोटिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग थ्रू विलेज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। Zero budget natural farming can be a step in doubling the farmers' income and achieving the sustainable development goal. थैंक यू दोस्तों। और ये जो हमारा जो आंसर था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में और जो डिफरेंसेस थे, इसमें अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो आप